हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद साहिल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 1। जैसे कि जो रिटन एग्ज़ाम की डेट आई है वो 27 मार्च को है, तो इसके लिए हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, और हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, साइंस होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो आने वाले मॉक टेस्ट होंगे आप उनसे भी अपनी तैयारी को जान सकेंगे। और आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड एट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका जो ग्रेट बाथ था वो कौन सी जगह पर मिला था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो या कालीबंगा? आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है मोहनजोदारो। और जो लोथल था वो थी एक पोर्ट सिटी, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स। जो हमारा ऋग्वेद है वो कितने मंडल्स में डिवाइड है? 10, 9, 8 या फिर 11? तो इसका आंसर है 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाला ने, देवपाला ने, धर्मपाला या माहीपाल ने? तो ये की थी धर्मपाला ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द ईरानी सिस्टम ऑफ सजदा एंड पेवोस। जो सजदा एंड पेवोस थे वो किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान? तो ये स्टार्ट किए गए थे बलबन के द्वारा। और जो रजिया सुल्तानी ये थी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एम्परर ऑफ इंडिया। और इसका टाइम पीरियड था 1236 से लेकर 1240 तक, ये याद रखना आप। और जो चहलगानी सिस्टम था वो इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो 40 लोगों का ग्रुप होता है उसको चहलगानी बोलते थे, वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, सर सैयद अहमद खान ने या बाल गंगाधर तिलक ने? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ चौसा बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं टुक प्लेस इन। जो बैटल ऑफ चौसा था वो कब हुआ था? 1547 में, 1540 में, 1556 में या 1575 में? तो ये हुआ था 1539 में। और जो बैटल ऑफ कन्नौज है वो हुआ था 1540 में। बैटल ऑफ कन्नौज, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ सती वाज इनेक्टेड इन 1899 बाय लॉर्ड अमरहेस्ट, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड ऑकलैंड? जो सती प्रथा की को ख़त्म किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय। पीछे हमने देखा आर्य समाज, ये है प्रार्थना समाज। तो इसके ऑप्शन हैं गोपाल हरि देशमुख, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या आत्मरण पांडुरंग? तो इसका आंसर होगा आत्मरण पांडुरंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो नागार्जुन सागर डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? कृष्णा, गोदावरी, पनेरू या कावेरी? तो इसका आंसर है कृष्णा रिवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, असवान डैम लाइज ऑन विच रिवर। हुआंगहो, नील, अमेजोन या गंगा? तो असवान डैम बना हुआ है नाइल रिवर के ऊपर।
और जो हुआ हुआ इसको बोलते हैं सोर ऑफ चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो प्लानिंग कमीशन इंडिया की वो कब बनी थी? 1948 में, 1949, 1950 या 1951 में? तो इसका आंसर होगा 1950। और जो प्लानिंग कमीशन है इसको ख़त्म कर दिया गया अब नीति आयोग के द्वारा। और जो नीति आयोग है ये हमारा बना था 2015 में, और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365। जो नेशनल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल के द्वारा लगाई जाती है? तो आर्टिकल 356 से हमारा लगता है प्रेसिडेंट रूल, इसको होता है राष्ट्रपति शासन। और 360 से लगती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारी एक भी बार नहीं लगी हुई अभी इंडिया में। और इसका आंसर होगा आर्टिकल 352। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज, जो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वो केल्विन स्केल की कौन सी वैल्यू के इक्वल होती है? 273.515 के, 272 के, 273 के या 271.5 के? तो इसका आंसर होगा 273.515 के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्रुक्स ने, जे थॉमसन ने, या हेनरी ने, या फिर रदरफोर्ड ने? तो इसका आंसर है जे थॉमसन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस फेसेस, जो हमारे सॉलिड होते हैं वो सीधे जब गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, एटोमोलाइसिस या फिर सब्लिमेशन? तो इसका आंसर होगा सब्लिमेशन। ये आप सब याद रखना, ये साइंस का पार्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, जो मलेरिया वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस? तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। मैंने इन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों पर और विटामिन के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लें, उससे आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ, जो कैल्सीफेरोल है वो किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन डी या विटामिन सी? तो ये है विटामिन डी का, और ए का है रेटिनोल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR स्टैंड्स फॉर, जो OCR होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओनली कार्ड रीडर, ओपनिंग कार्ड रीडर या फिर ओवल कार्ड रीडर? तो इसका आंसर है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। तो बस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और आगे आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दें और अपना जो स्कोर उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू।